की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई है। लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। गोवा अग्निकांड मामले में कोर्ट में पेशी हुई थी कल। सौरभ और गौरव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। 25 लोगों की मौत के बाद थाईलैंड भागे थे दोनों और कल दिल्ली से गोवा लेकर पुलिस पहुंची थी और इसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की कोशिश हुई थी पुलिस की ओर से, लेकिन कोर्ट की ओर से 5 दिन की कस्टडी दी गई है। अब इन 5 दिनों के अंदर गोवा पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि इन लूथरा ब्रदर्स से तमाम जानकारियां ली जाए, क्योंकि 25 लोगों की मौत हुई है तो आखिर क्यों और इतनी बड़ी लापरवाही कहां हुई, क्योंकि खबर यह भी है कि बर्ज क्लब जहां पर अग्निकांड देखने को मिला वो अवैध तरीके से चल रहा था। ऐसे में आखिर नियमों को ताक पर क्यों रखा गया? इतना बड़ा हादसा हुआ, 25 लोगों की जान गई, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा खबरें भी ये भी हैं कि जो बर्ज क्लब है उसके कई मालिक है, तो ऐसे में सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि क्या इन दोनों के अलावा इस क्लब का मालिक आखिर कौन कौन है? अगर इनकी ओर से नाम लिए जाएंगे तो वहां तक भी जांच की आंच जरूर पहुंचेगी। और क्योंकि लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारियां भी हो रही है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब सौरभ गौरव को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब इनसे एक सवाल जवाब की लंबी फहरिस्त जिसका जवाब खंगालने की कोशिश की जाएगी पुलिस की ओर से और इसके बाद हर एक पहलुओं को बारीकी से समझा जाएगा, जाना जाएगा और इसके बाद जांच का दायरा भी आगे बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि 25 लोगों की जब मौत हुई थी 6 दिसंबर को, इसके बाद ये दोनों ही थाईलैंड की ओर भाग गए थे। हालांकि कोर्ट में इनकी जो दलील दी गई थी ये कहा गया था कि किसी काम से गए थे, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि अगर काम था, क्योंकि खबर ये भी है कि इन दोनों ही ब्रदर्स का थाईलैंड में कोई बिजनेस नहीं है, तो काम का बहाना क्यों बनाया गया? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे अब पुलिस पूछताछ के जरिए खंगालने की कोशिश करेगी। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, 5 दिन की कस्टडी मिल गई है पुलिस को, अब कैसे एक्शन पुलिस का देखने को मिलेगा? देखिए, लुथरा ब्रदर्स की जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि अचानक में कोई चीज हुई है, क्योंकि ये गिरफ्तारी भी बहुत जटिल तरीके से हुई है। इससे पहले आपने देखा है कि जिस तरह से लुथरा ब्रदर्स यहाँ से फरार हुए, फिर वो थाईलैंड गए, तो गोवा पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तो अब मशक्कत के बाद इनको यहाँ लाया गया है। अब देखिए, इन लोग को लाने का मकसद ये है, इनको गिरफ्तार करने का मकसद ये है कि अब सही बात पता चल पाए कि असल में इस नाइट क्लब को चलाने वाले कौन कौन से लोग थे। लुथरा ब्रदर्स के अलावा कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, इसका प्रॉफिट कौन कौन से लोग हासिल करते थे, कितने पार्टनर थे, स्लीपिंग पार्टनर कितने थे, इसके अलावा क्या बिजनेस था, इस इनकम का कहाँ इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे सवालात हैं जो मुख्य आरोपियों से ही मिलने थे, जिसकी जी। वजह से अभी तक जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये वो लोग थे जो प्यादे थे, यानी काम करने वाले थे, मैनेजर थे, गेट कीपर थे, या इस तरह के लोग थे। असल जो लोग हैं वो ये लोग हैं जिन पर जो है पूछताछ जो है बहुत जरूरी थी। यही वजह रही कि गोवा पुलिस जो है लगातार मशक्कत कर रही थी कि इनको जो है पहले रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, पासपोर्ट कैंसिल करना, वीजा कैंसिल होना, ये सारी चीजें जो है उस प्रोसीजर का हिस्सा रही है, जिसको गोवा पुलिस ने बहुत ही बारीकी से और बहुत तेजी से ये किया, क्योंकि 25 लोगों की मौत का मामला था। और मौत के साथ साथ जो है ये था कि भाई ये कमाई किसके पास जा रही है, कि एक इनलीगल क्लब चलाया जा रहा है, एक इनलीगल जो है रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, और उसमें 25 लोगों की मौत हो जाती है। तो आखिर कार्रवाई हो तो किस पे हो? तो क्या ये काम जी। वालों पे होगी? नहीं, बल्कि ये जो लोग चला रहे थे, जो इसका प्रॉफिट हासिल कर रहे थे, असल हकदार ये वो लोग हैं, जो लोग कसूरवार वो लोग हैं। तो इनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी और संभव है कि अभी इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो, क्योंकि इनके बाद ही पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, इस कारोबार में। जी बिल्कुल। और शायद देखिए पहले ही जानकारी मिली कि ये दोनों जो हैं ये सह मालिक है, इसके अलावा भी कोई और मालिक है और ऐसे में तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन खबर ये भी है कि ना सिर्फ बर्ज क्लब, यानी कि जहां पर आग का तांडव देखने को मिला, सिर्फ एक ही क्लब इनका नहीं है, कई और क्लब हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। तो क्या उन तक भी शिकंजा कसने की कोशिश पुलिस की होगी? बिल्कुल पुनीता, यही सवाल यही रहा है कि आखिर इसके अलावा ये और कहाँ कहाँ ये कारोबार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जहां होगा वहां पे भी इसी तरह से होगा। नियम कायदे को ताक पर रखकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर ये सारी चीजें यही तर्ज पर रहा होगा। यही वजह रही है कि इनकी गिरफ्तारी और पूछताछ बेहद जरूरी थी, और इस पूछताछ के बाद ही जो है इनको जो है गिरफ्तार करने के बाद ये पूछताछ तो की जाएगी कि जी। आखिर इसके अलावा कहाँ कहाँ कारोबार है, कहाँ ऐसे क्लब है, कहाँ ऐसे होटल है, कहाँ रेस्टोरेंट है।
जिस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गोवा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि इन दोनों को यहाँ लाना। अब क्योंकि यहाँ लाया गया है तो अब जाहिर सी बात है कार्रवाइयों का जैसे जैसे दायरा सख्त होते जाएगा, कार्रवाइयां भी होगी और उसके साथ साथ कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी। जी पुनीता। बिल्कुल, और देखना यही होगा कि आगे क्या एक्शन देखने को मिलता है, पूछताछ होती है तो आखिर क्या राज ये दोनों ही लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर